समझा के आ गया हूँ। तो अब चलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? यहाँ स्केलर में हमारी बात हुई थी, डायगोनल पता नहीं, स्केलर में जो डायगोनल था ये डायगोनल है हमारा, ये डायगोनल शुड बी वन सर, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट 2 3 4 एनीथिंग एल्स। अब यार ट्रायंगुलर में आएंगे। बिलो और ट्रायंगुलर, सॉरी ऊपर से ट्रायंगुलर, a matrix which is either upper triangular or lower triangular, below or above the main diagonal is 0 or 0, that is called triangular। मतलब हमारे यहाँ मैट्रिक्स है 1 2 3, हम लिख दिया 3 0 0, ये हमारा क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? ट्रायंगुलर। अपर और लोअर क्या है? 0 है, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर। ये 0 नहीं हो बीच में, बस ये ध्यान लगाना चाहिए। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर? इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो बेटा ये है पार्ट इसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिलो इन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट रिमेनिंग, मतलब कि एक्सेप्ट रिमेनिंग मतलब जो है डायगोनल और उसके जो है अपर, मतलब कि अपर वाले 0 नहीं हो और लोअर वाले 0 हो। और लोअर में क्या है? लोअर वाले जो है 0 नहीं हो, अपर वाले 0 हो, इसको क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर। ये एग्जाम्पल है, लोअर पे आता हूँ मैं। ठीक है, हमारा एक कोई भी मैट्रिक्स मिला हुआ है 1 2 3 0 4 6 0 0 3, यहाँ का है क्या है? 0 है। ये क्या होगा? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब कि जो ऊपर वाले हैं ना, अपर वाले वो 0 नहीं हो, बिलो वाले 0 हो, लोअर वाले 0 हो। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि क्या है? अपर में हमारा 0 है, अपर में हमारा 0 है, इसको हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे यहाँ तक था कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सबको आई होप समझ में आ गया लोअर क्या है, अपर क्या है। ठीक है, अब ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट रिमेनिंग। एक्सेप्ट रिमेनिंग बाकी के डायगोनल और नीचे वाले के ना हो 0, बस अपर वाले, मतलब अपर के नहीं कह सकते हैं, अबव भी कह सकते हैं, अबव वाले 0 हो। अपर में क्या? लोअर वाले 0, और लोअर में क्या? अपर वाले 0। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में बता सकता हूँ और शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, अभी आगे भी चलते हैं। तो दूसरा है साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स? A square matrix is symmetric if its ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ट्रांसपोज है क्या। ठीक है, ट्रांसपोज है क्या, डेफिनेटली बताता हूँ थोड़ी सी। इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स देन द न्यू ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि हमारा कोई भी मैट्रिक्स मिला हुआ है 1 2 1 अगर, और 2 3 सॉरी, अगर इसको हम ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम में और कॉलम रो में चले जाते हैं। ये रो है, कॉलम में चली जाएगी, और कॉलम जो है रो में चली जाएगी। मतलब कि इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 रो में चली गई, कॉलम रो में, और जो रो है वो कॉलम में 2 3। ठीक है, समझ में आ गया? 2 3 1 2, मतलब कि 1 2 जो है ऐसे चली जाएगी और 2 3 जो है वो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, रो कॉलम में, कॉलम रो में, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज है, मतलब कि सेम आ रहा है। अगर सेम है मैट्रिक्स और सेम भी है, एलिमेंट्स भी सेम है और इक्वल भी है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज एलिमेंट। ये था हमारा ट्रांसपोज एलिमेंट। और 3x3 भी होता है, 2x2 भी होता है, अभी के लिए 2x2 ही सही। ठीक है, तो आगे चलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज। क्लियर हो गया ट्रांसपोज है क्या? आगे चलेंगे, कॉन्जुगेट भी पढ़ेंगे जब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। A square matrix is symmetric if its transpose is equal to itself. It's equal to itself मतलब कि सेम हो, इक्वल हो, दोनों इक्वल हो। इक्वल मैट्रिक्स हम पढ़ के आएंगे आगे, तो इक्वल मैट्रिक्स यहाँ भी अप्लाई होगा, मतलब कि सेम हो। अगर सेम है तो ट्रांसपोज है, अगर सेम नहीं है ना तो ट्रांसपोज नहीं है, उसका ट्रांसपोज नहीं होगा। ठीक है, 1 2 2 3 1 2 2 3 रो कॉलम सबको 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3, A B C D बिल्कुल सेम है, उसको हम क्या कहेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। What is skew symmetric matrix? A symmetric matrix is skew if its self transpose is equal to the negative itself. Yeah, if negative itself, that is called transpose. मैंने छोटा था यहाँ एग्जाम्पल लिया है। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, A is equal to 0 1 minus 0। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, कैसे करेंगे? ये जो है रो कॉलम में, कॉलम रो में 0 -1 और 1 0। हमारे यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, या क्या, ये क्या हो गया? ट्रांसपोज। अब माइनस
सर ये माइनस कैसे हो रहा है, ये तो सेम ही नहीं हो रहा ट्रांसपोज सर, ये तो क्वेश्चन है बेटा, आगे चलते हैं अभी बताता हूँ। ये माइनस कैसे होगा, हम यहाँ कॉमन लेंगे मैट्रिक्स, हम कॉमन लेते हैं ना कैसे, मतलब ये है एक 2x प्लस 2y माइनस, हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं माइनस और हो जाएगा 2x प्लस 2y। ऐसे ही मैट्रिक्स में हम कॉमन ले सकते हैं 0 1 -1 0, हम यहाँ माइनस कॉमन ली, 0 माइनस का हो प्लस का हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम कैसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं होती। तो माइनस बाहर आ गई, यहाँ माइनस हो गई, यहाँ प्लस हो गई, तो मतलब कि ये ट्रांसपोज इसके लिए इक्वल है। इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि ए जो बराबर है माइनस ए ट्रांसपोज, इक्वल भी हो गया, सब सेम भी हो गया, डेट इज कॉल्ड स्क्यू टाइम। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, जो अब मैंने बताया था हर्मिशन लीडिंग एंट्री, सॉरी हर्मिशन, हर्मिशन जो है यहाँ है, और उसके बाद हम यहाँ आएंगे लीडिंग एंट्री पर, ठीक है। व्हाट इज हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाट इज हर्मिशन मैट्रिक्स, ये भी हमारे रूल अप्लाई आगे चलकर होगा, जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, थोड़े से सॉल्यूशन भी करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट इज हर्मिशन मैट्रिक्स, जो मैं डेफिनेशन बताना जा रहा हूँ बेटा, ये सब लिख लो, ये बहुत काम आएगी, इजी भी लिख रहा हूँ, और थोड़ी आपसे बुक से लिए, थोड़ी कहाँ से लिए, थोड़ी दिमाग से लिए, थोड़ी कहीं से लिए, गूगल से भी लिए और अपने दिमाग से भी बनाइए। मैंने पहले भी पढ़ी थी, क्योंकि हमारे हमें भी क्या है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर एक टॉपिक पे। तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं, आगे चलते हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशन मैट्रिक्स देन और इफ, वी कैन सेड इट देन और इफ, जने और जबकि और जेकर नहीं, ठीक है। क्यों होगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए, कब होगा, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा माइनस 2, इसको हम पहले कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे होता है, जहाँ पे आयोटा के सामने कोई भी साइन होती है, प्लस की होती है माइनस में हो जाती है, और माइनस की प्लस में, कॉन्जुगेट हम किसी का भी लेते हैं तो उसकी प्लस की आयोटा प्लस की साइन माइनस में और माइनस की साइन प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो 0 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा माइनस 2, मैंने कहा आयोटा की, कोई भी 2 3 इस वेरिएबल की इसकी नहीं, हम लेंगे सिर्फ आयोटा की। आयोटा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की हम कॉन्जुगेट जो भी करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ आयोटा के सामने माइनस हो जाएगी, और माइनस की आयोटा यहाँ प्लस की आयोटा हो जाएगी, ये कॉन्जुगेट हो गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मतलब कि रो कॉलम में, कॉलम रो में 0 2 प्लस आयोटा ऊपर चली जाएगी और 2 माइनस आयोटा और माइनस 2 सेम, ठीक है। अब इसका सर ये सेम ही नहीं है बेटा, वही बात है, अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो इजी हो जाएगी। हम माइनस ना भी लें तो सेम ही है, ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ नहीं लेंगे इसके लिए, क्यों कि सेम आ रहा है, अगर सेम नहीं आता तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ नहीं मतलब कि रूल अप्लाई करते हैं कोई भी। तो ये -2 2 माइनस आयोटा 0 2 प्लस आयोटा सेम है, तो इसको क्या कहेंगे, हर्मिशन अप्लाई हो रहा है, मतलब कि ए इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट, ये प्रूव हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स व्हेन और इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू माइनस ए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट माइनस, ये से भी लिख सकते हैं, बहुत हर सेम है, अगर कैसे भी अप्लाई हो मतलब प्रूव हो बस हमारे जो है, ठीक है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी, हम यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा ले रहे हैं, एग्जाम्पल है हमारा यहाँ 0 आयोटा आयोटा 0, हम यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले दें, हमें हर्मिशन में लेना है आयोटा का एग्जाम्पल है ताकि हम इजी सॉल्व करें। 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है। तो यहाँ हम पहले इसको कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट किया तो माइनस प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस में हो जाती है, यहाँ कोई माइनस नहीं तो इसके प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। 0 माइनस आयोटा 0 इज इक्वल टू, अब इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका आएगा रो कॉलम में, कॉलम रो में हो जाएगी, तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब ये दोनों सेम नहीं है, देख रहे हैं दोनों सेम नहीं है, तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 0 आयोटा आयोटा 0, अब यहाँ कॉमन है, बोथ साइड माइनस लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस टू माइनस प्लस, मतलब कि माइनस आयोटा ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 0 आयोटा आयोटा 0, प्रूव हो गया। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों प्रूव हो रहे हैं। मैंने बताया पहले ही, ये इसके बराबर भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलें, अगर किसी को भी क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं शॉर्ट सी वीडियो या यहाँ वहाँ तक ही बता दूंगा। द फर्स्ट रो नॉन जीरो
entry is in any non-zero row of n matrix that is called leading। पहले रो इक्लोन और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में करने से पहले मैं आपको बताता हूँ लीडिंग एलिमेंट है क्या। द मैट्रिक्स नॉन जीरो एंट्री इन एनी नॉन जीरो रो ऑफ एन, मतलब लीडिंग 1 हो और बकाया 0 हो, इट इज कॉल्ड लीडिंग। ये लीडिंग है, इसको हम क्या कहेंगे लीडिंग, इसको हम क्या कहेंगे लीडिंग एंट्री। अब आगे चलते हैं व्हाट इज इक्लोन फॉर्म। ठीक है, इक्लोन फॉर्म फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, पहले बोल्ड वाली पॉइंट है, नोट कर दीजिएगा कॉपी पे। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो शुड बी 1, मतलब कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रोज, पहली रो जिसकी भी होती है उसकी एलिमेंट के नीचे 0 हो, बगैर ऊपर जो है ना लीडिंग एलिमेंट वो 1 हो, मतलब लीडिंग नहीं कहेंगे, ऊपर वाला एलिमेंट लीडिंग ये होता है। ठीक है, बी ये एग्जांपल है, इसके नीचे भी सारे 0 हैं और इसके नीचे भी 0 है, इसको क्या कहेंगे हम इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म हम इसको कहते हैं। और बी इज इक्वल 1 6 7 3 ये जो है इज इक्वल, जो आगे चलकर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, हर एक इक्लोन फॉर्म के एक लीडिंग 1 के नीचे 0 हो, 1 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 0, मतलब ये भी रो इक्लोन फॉर्म है। आगे चलेंगे रिड्यूस रो इक्लोन। व्हाट इज रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म? फर्स्ट टू कंडीशन आर सेम ऑफ इक्लोन फॉर्म। पहली जो 2 कंडीशन है वो दोनों है ना, ये जो दोनों हैं इसमें अप्लाई होगी रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। इसको रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म और रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट। सेकंड जो बोल्ड पॉइंट है, ऑल एलिमेंट्स अबव लीडिंग एंट्री 1 शुड बी 0, लीडिंग एंट्री के जो भी नीचे हैं वो शुड बी 0 होंगे, डेट इज कॉल्ड, मतलब जो है ना, जो है सारे ये डायगोनल में 1 हो और इसके नीचे जो भी हैं अपर लोअर बिल्कुल वो 0 हो, उसको हम कहेंगे रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। यहाँ 1 है, इसके नीचे 0 है, यहाँ 1 इसके नीचे 0 है और यहाँ 1 है, ये जो है ना हमारा डायगोनल फॉर्म भी बन रही है और इसके अपर लोअर 0 भी हैं, इसको हम कहेंगे रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। आगे चलकर आप प्रूव करेंगे, आपको पता चलेगा गौशन लॉ वगैरह ये आगे हैं। क्या पता आपके फर्स्ट ईयर बुक में नहीं हो, मैंने फुल रिवीजन नहीं किया क्योंकि न्यू बुक है, पता नहीं ये जो है ना ये है ग्रेजुएशन के हिसाब से, हमने ये ग्रेजुएशन में पढ़ी है रो इक्लोन फॉर्म, इसमें शॉर्ट है। तो आगे चलकर आपको अगर मैथमेटिक्स चूज़ कर रहे हैं आगे, या कंप्यूटर साइंस में नहीं जा रहे हैं, या मैथमेटिक्स जा रहे हैं, या इंजीनियर हो रहे हैं, ये आपके आगे काम आएगी। ये बेसिक बस क्लियर कर देना, आगे आपको समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा। अगर किसी को भी यहाँ तक क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर लगाएगा, सब्सक्राइब ओके, और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा। और बेल आइकन ज़रूरी, आपको मेरी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। स्टे ट्यून, कल मिलेंगे और जब वीडियो बनाई तब मिलेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़।